गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? बढ़िया। देखो, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कुछ दूसरी बातें करना चाह रहा हूँ। जैसे कुछ लोग कुछ कमेंट वगैरह में पूछते हैं या नॉर्मली पूछते हैं कि जो अपन पढ़ रहे हैं वो किसके लिए मददगार होगा, है? हमारे लिए। तो जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, अब मैथ्स कहाँ कहाँ कंपटीशन एग्जाम में सिलेबस में है? अब लगभग अधिकांश एग्जाम में, कोई एग्जाम शायद मेरे ख्याल से कौन सी एग्जाम ऐसी होती है जहाँ पे मैथ्स आता ही नहीं बिल्कुल भी, कभी ना आता सर, है ना? कॉमन। हाँ, तो जितनी भी वनडे एग्जाम होती है, वनडे यानी कि जो एक दिन का पेपर होता है और केवल ऑब्जेक्टिव होता है, उसके लिए अब वो चाहे बैंकिंग हो, है ना, या जो पीईबी की एग्जाम कोई हो रही हो। अब पीईबी के एग्जाम में भी बहुत सारे एग्जाम है ना? अब इसमें कोई तैयारी, अब कांस्टेबल का कर रहा हो, कोई पटवारी का कर रहा हो, कोई एसआई की एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, हाँ, कोई फॉरेस्ट की कर रहा है, जेल प्रहरी की कर रहा है, ऐसे कई सारी एग्जाम हो सकती है। उसके अलावा एसएससी, एसएससी की एग्जाम के लिए भी हेल्प हो। उसके अलावा जैसे मान लो एमपीपीएससी, उसके अलावा भी जैसे कोई नेट की एग्जाम देता है, तो नेट की एग्जाम का जो पहला पेपर है उसमें अलग अलग सेक्शन है। ओवरऑल कितने सेक्शन है? 10 सेक्शन है। 10 सेक्शन में से एक सेक्शन मैथ्स भी है, और लगभग मैथ्स के भी कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चंस के अंतर्गत आते हैं। अब जो 5 क्वेश्चन वहां पर आते हैं वो डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह दिए हैं, जो पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है ना, वो वाली चीजें दी हुई है। अब वो चीजें दी हुई, लेकिन उसमें भी कैलकुलेट क्या करना, किसी में हो सकता है कि रेशियो से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, किसी में परसेंटेज से रिलेटेड हो, किसी में एवरेज से रिलेटेड हो। तो है तो जो बेसिक मैथ्स है वो आएगा तो वो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो नेट की एग्जाम की कोई तैयारी करता है तो उसके लिए भी मददगार। उसके अलावा एमपीपीएससी, अब एमपीपीएससी में प्रीलिम्स की एग्जाम, जो सीसेट वाला एग्जाम है, वहां पर भी। उसके अलावा जो मेंस का एग्जाम है, अब तो मेंस में भी स्पेशल यूनिट डाल दिए, है ना, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर और इनकी तुलना में अप्रोच में अंतर आएगा। क्यों? यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा मार्क्स लाने के लिए। और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखना जरूरी नहीं है आपको, यहाँ पर सटीक आंसर लाने से मतलब है, सटीक आंसर यहाँ पर भी लाना है ना? तो इन सारी एग्जामों के लिए काम का है। और दूसरी बात होता है क्या कि जैसे मान लो लोग देखते हैं, कोई यूट्यूब पे देखते हैं, है ना, और ज्यादा लोग देखते हैं या कोई कमेंट करते हैं, तो अपने को भी एक मेंटल रूप से, मानसिक रूप से एनर्जी मिलती है, मानसिक रूप से मोटिवेशन मिलता है, खुशी होती है, मतलब आंतरिक रूप से। तो जो भी लोग कोई देखते हैं, देखने के बाद में अगर मान लो कि हमारा जो अपन जो पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो सामने वाले को ठीक लगता है ना, अगर देखेंगे तो ठीक लगेगा उनको, जो भी अगर उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, देखने पे ही पता चलेगा। अब मैं बोल दूंगा यहाँ से कि यार मैं बेहतर पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, तो अच्छा पढ़ाता हूँ उससे कोई साबित तो होगा नहीं, है ना, वो कब पता चलेगा, है ना? हाल तो हवाई बातों की बजाय सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जब कोई देखेगा चीजों को तो ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा, तब पता चलेगा उसको। तो आप देखिए, देखने के बाद में आपको ठीक लगता है तो कमेंट कर सकते हैं, कुछ सुझाव देना चाहे तो सुझाव दे सकते हैं।
वीडियो को लाइक उसके बाद में आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर ठीक लगता है ना, जो भी जैसा आपको उचित लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा अपने मित्रों के बीच में जो पढ़ रहे हैं, कोई जहाँ पे भी रह रहे हैं, है ना, आईटी का जमाना है, शेयर कर सकते हैं उनके बीच में, मदद हो जाएगी। वो तो आप एक को पढ़ाए या 17 लोग पढ़े, टाइम उतना ही लगता है ना। और शेयर करने में भी ऐसा तो है नहीं कि किसी को कोई नुकसान उठाना पड़ जाएगा। ऐसे तो अपन बहुत सारे वीडियो वगैरह शेयर कर सकते हैं, करते रहते हैं। ठीक है, चले अपन बात की दूसरी करते हो, पढ़ाई करते हो। ठीक है सर। तो अपना चैप्टर क्या है? एलसीएम और एचसीएम, है ना। जो हिंदी नाम है इसका लघुत्तम समावर्ती। दिख तो रहा है या बड़ा लिखना पड़ेगा? दिख रहा। नहीं, कुछ लोगों का कमेंट भी आया था कि थोड़ा बड़ा किया जाए करके। हाँ सर, थोड़ा सा। वो क्या आप लोगों को दिख जाता है यहाँ पर? हाँ। लघुत्तम समावर्ती, है ना। महत्तम समापवर्तक। सर बस नहीं, बाद में। हमको तो एलसीएम लघुत्तम समावर्तक, है ना, और एचसीएफ महत्तम समावर्तक। तो सबसे पहले देख लेते हैं शब्दावली को, है ना? बेसिक में नंबर 1 पे अपन देखेंगे एलसीएम को, है ना? नंबर 2 पे देखेंगे एचसीएफ, फिर बाद में एलसीएम और एचसीएफ इनके बीच का संबंध, रिलेशन। तो देखो एलसीएम को देखते हैं नंबर 1 पे। एलसीएम लोवेस्ट या लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या मल्टीपल, ठीक है ना। हिंदी में नाम क्या है? लघुत्तम समावर्ती। तरीका वही अपनाना, है ना। मैं बार बार इसलिए बोलता रहता हूं कि आपके माइंड के कॉन्शियस माइंड में बैठ जाए वो चीजें और हिले नहीं वहां से। तो शब्दों पे आपको फोकस करना है? यानी कि कोई जीएस पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो तरीका वही। सबसे पहले क्या है, जो बड़े पैरे में लिखा उनको छोटे छोटे पैरे में तोड़ो, पैराग्राफ्स को छोटे पैराग्राफ्स में तोड़ दो, पैराग्राफ्स को लाइन में तोड़ दो, और लाइन को शब्दों के स्तर पे, और जो शब्द है उसको प्रीफिक्स और सफिक्स यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय के स्तर पे तोड़ डालो। यानी कि मैक्रो स्तर से धीरे धीरे माइक्रो, और माइक्रो से नैनो की तरफ जाओ, और उसके बाद में शब्दों का मीनिंग समझ लो, और शब्दों का मीनिंग समझने के बाद में जो बेसिक स्तर पे आप समझा उसी को आप जोड़ दो, तो समझना आसान होता है और लंबे समय तक आपको याद रहेगा। आज देखो यहाँ पर मैं तोड़ने की कोशिश करता हूँ, वही तरीका अपना रहा हूँ। जैसे समावर्ती शब्द है ना, यहाँ पर कौन सा शब्द है? सम के पास में क्या है? सम धन अपवर्तीय, है ना। और अपवर्तीय को दूसरी भाषा में गुणज भी बोलते हैं, है? और लघुत्तम, लघु मतलब क्या? लघु शब्द से क्या आपका निकलता है? मतलब लघु मतलब छोटा, लघुत्तम मतलब है कि जितना छोटा हो सकता उससे छोटा संभव नहीं, तो सबसे छोटा, छोटा से छोटा। तो लघुत्तम का मतलब क्या है?
छोटा से छोटा, है ना। तो आप देखो यहाँ पर लघुत्तम शब्द है, लघुत्तम शब्द से आपने ऐसे निकाला कि छोटा से छोटा या छोटा से छोटा या छोटी से छोटी, जो भी बोलना चाहे बोलो। समावर्तीय, समधन, अपवर्तीय, और अपवर्तीय शब्द का मतलब क्या है? गुणज, है ना। और इंग्लिश में क्या है? मल्टीपल। तो अपवर्तीय या गुणज का मतलब क्या है? अपवर्तीय या गुणज का मतलब कोई भी संख्या है जो किसी के गुणे में आती है, तो किसी की संख्या में जो गुणे में आती है वही क्या है? गुणज है। तो गुणज का मतलब क्या? गुणे में आने वाली संख्या। जैसे मान लो 3 है, तो 3 के गुणे में आने वाली संख्या कौन सी है? तो पहले तो 3 है, खुद 3 भी है। 3 के बाद में क्या आएगी? 6। 6 के बाद में क्या आएगा? 9। 9 के बाद में 12। तो ये क्या है? 3 का गुणज। तो अपवर्तीय या गुणज का मतलब किसी के गुणे में आने वाली संख्या। अब वो कोई भी हो, चाहे 2 के गुणज के रूप में हो, चाहे 3 के गुणज के रूप में हो, चाहे 4 के गुणज के रूप में हो। तो इसका मतलब किसी संख्या के गुणे में जो आने वाली संख्या है वो क्या कहलाएगी? अपवर्ती कहलाएगी, है ना। अब देखो, जैसे उदाहरण लेता हूं छोटा सा, इसकी परिभाषा को समझाने के लिए। ये 2 है, ये 4 है ना, ये 8 है। 2 का भाग दिया आपने, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8। फिर 2 का दिया आपने, ये तो 1 हो चुका था, ये 1, 2 दूना 4, 1 1 1, है ना। गुणा किया तो कितना आया? 8, है ना। तो अब देखो 8 जो संख्या है वो 2 के भी गुणज में होगी, 4 के भी गुणज में होगी, और 8 के भी गुणज में होगी। तो है गुणज में, है ना। तो अपवर्तीय का मतलब क्या है? किसी भी संख्या, कोई भी संख्या, उसके संख्या के गुणे में आने वाली संख्या, है ना। और वो क्या होना चाहिए? लघुत्तम, छोटा से छोटा होना चाहिए, उससे कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। तो लघुत्तम समावर्ती की परिभाषा निकलेगी। अब ये परिभाषा क्यों समझ रहे? परिभाषा समझने का मूल पर्पस क्या है? तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बाद में। ये तो बेसिक वाला पोर्शन है, जब इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे, एप्लीकेशन वाला पोर्शन, तो डेली लाइफ में यूज कहाँ होते हैं एलसीएम और एचसीएफ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन ये नहीं बताएगा कि मेरे में एलसीएम निकालिए या मेरे में एचसीएफ निकालिए, ये लिखा हुआ नहीं आएगा वहां पर। कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि एलसीएम और एचसीएफ आपको स्पष्ट पता चल जाएगी कहाँ एलसीएम लेना और कहाँ एचसीएफ लेना, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर एलसीएम निकालना कि एचसीएफ। तो उससे पहले एलसीएम, जो एलसीएम है उसकी जो अवधारणा है, समझ है परिभाषा की, वो होगी तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ एलसीएम निकालना चाहिए कि मुझे एचसीएफ निकालना चाहिए। इसलिए इसको समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आया? 8। तो 8 वहां छोटा सा छोटा संख्या है जो इन दी हुई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाएगा? विभाजित होगा। तो सबसे छोटा है ये। आप बोलोगे सबसे छोटे कहाँ? काफी बड़ा है, इससे छोटे तो 7 भी है, इससे छोटे तो 6 भी है, इससे छोटे तो 5 भी है, इससे छोटे 4 भी है, बोलोगे आप। लेकिन वो कंडीशन फॉलो करना चाहिए। कंडीशन क्या है? दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो दी हुई संख्या क्या कौन सी है? 2 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। इनसे छोटी कोई लेके देख लो, 6 तो 2 से तो कटेगा लेकिन इनसे नहीं कटेगा। 4 लेके देख लो तो 4 तो 2 और 4 से कट जाएगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा, है ना। तो लघुत्तम का मतलब छोटा से छोटा, और जो समावर्तीय में, है ना, तो यहाँ सम धन अपवर्तीय, तो अपवर्तीय का मतलब है, अपवर्तीय का मतलब गुणज, और गुणज यहाँ अपवर्तीय का मतलब क्या है? किसी भी संख्या के गुणे में आने वाली कोई संख्या। क्लियर है? अब थोड़ा सा इससे आगे ले जाता हूं। तो जो एलसीएम है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जी सर, है ना, इसकी जो परिभाषा है
वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, यहाँ कट जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे ये 4 है, 8 है, 16। 2 का भाग दिया, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 8 16। 2 एकाम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8। 1 1 2 1 1 1 आपस में गुणा कर दिया आपने। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब जो 16 मिला वो छोटी से छोटी संख्या है, है ना? छोटी से छोटी संख्या, लेकिन कंडीशन है। क्या कंडीशन है? दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। दी गई संख्या कौन सी? जिनका आप कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना? तो किनका कैलकुलेट कर रहे हैं? 4 8 16, इनका आपने एलसीएम निकाला, तो 4 से विभाजित होगा। बिल्कुल 8 से भी होगा, 16 से भी। तो आप यहाँ दूसरी लाइन में ये कह सकते हैं कि जो एलसीएम है उसमें जो आंसर है वो सभी दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाता है ना, पूर्ण तरह से। दूसरे ऐसा भी बोल सकते हैं कि एलसीएम में जो दी हुई संख्याएं रहती है उसका जो एलसीएम आता है वो क्या होता है? गुणज होता है। इसके भी गुणज में है या नहीं है? इसके भी गुणज में है या नहीं है? इसके भी गुणज में है या नहीं है? और तीसरे दृष्टिकोण से ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो एलसीएम में दी हुई संख्याएं होती है, जो भी दी हुई संख्याएं, उस एलसीएम की ये क्या होंगे? गुणनखंड होंगे, फैक्टर होंगे। ये भी बोल सकते हैं। अब मान लो बेसिक क्वेश्चन बना दे कि लघुत्तम समावर्ती संबंधी निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, और वहां पर दे दे एक स्टेटमेंट कि लघुत्तम समावर्ती के अंतर्गत जिन संख्याओं का हम लघुत्तम समावर्ती निकालते हैं वो संख्याएं लघुत्तम समावर्ती का गुणनखंड होती है। फिर दे दे कि जो लघुत्तम समावर्ती होता है दी हुई संख्याओं का गुणज होता है ना? तो ऐसे स्टेटमेंट तो आप समझते होंगे तो आप कर लोगे, नहीं समझते होंगे, केवल क्वेश्चन आता है तो फिर नहीं कर पाओगे, है ना? अब नॉर्मली आपको आना तो ये चाहिए, लेकिन अगर ये करते हैं तो ये जो समझा है, ये जो परिभाषा समझी, ये कहाँ आएगी? एप्लीकेशन में काम आएगा ये, है ना? आप सोचोगे कि यार ये लिखने के लिए थोड़ी ना आएगा, तो लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन कम से कम समझ तो होना चाहिए। लिखने के लिए कहाँ, जो मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं वहां तो आएगा, है ना? अब मान लो कि वहां लघुत्तम समावर्ती वहां 3 नंबर में लिखना है, तो एक लाइन में तो ये लिखेगा, छोटी से छोटी संख्या जो दी संख्याओं से विभाजित होती है, एक लाइन में वो लिखा। फिर उसके बाद में वहां पे एकाधिक उदाहरण लिखना पड़ेगा, एकाधिक पॉइंट और बनाना पड़ेगा, अगर 3 लाइन में 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा तो, है ना? और जो लघुत्तम समावर्ती होता है दी हुई संख्याओं का क्या होता है? गुणज होता है। ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये क्लियर है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समावर्तक। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ जो शब्द है वो अपवर्तक है। यहाँ जो मिला हुआ शब्द वो क्या है? अपवर्तक है, और वहां पर अपवर्ज्य था, और अपवर्तक को दूसरे दृष्टिकोण से ऐसा ये भी बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड यानी कि फैक्टर, है ना? और यहाँ कौन सा शब्द लिखा? महत्तम। महत्तम का मतलब बड़ा से बड़ा, है ना? तो इसकी जो परिभाषा निकलेगी वो क्या निकलेगी? वह बड़ी से बड़ी
संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। अब ये तो लिख तो दिया, लेकिन ये उदाहरण से समझ में आएगा क्लियरिटी के साथ में। जैसे 4 लिया, 8 लिया, 12 लिया, है? अब ऐसी कौन कौन सी संख्या जो सबको विभाजित करती है? 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 एकाम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब कोई संख्या सबको विभाजित करने वाली मिलेगी नहीं। और 2 और 2 का गुणा कर दिया तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, है ना? तो 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। तो दी हुई संख्या कौन सी है? 4 है, 8 है, 12 है। तो ये जो 4 आया है वो इस 4 को भी काटेगा। ये जो 4 आया है 8 को भी काटेगा, और ये 4 आया है 12 को भी काटेगा। तो महत्तम समावर्तक में जो आंसर आता है, महत्तम समावर्तक आता है, वो दी हुई संख्याओं को क्या करता है? काटता है ना? तो लघुत्तम समावर्ती में उल्टा होता है। वहां पर जो लघुत्तम समावर्ती है तो लघुत्तम वहां पर, लेकिन वो आंसर में बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि सभी संख्याओं से काटने वाला होना चाहिए। और दूसरी तरफ यहाँ जो महत्तम है, नाम तो है महत्तम, लेकिन दिखने में छोटा होगा, है ना? क्योंकि ये जो दी हुई संख्या जिसका आप कैलकुलेट कर रहा हूं, उन सभी को काटने वाला होगा। तो कंडीशन क्या है? अब बड़ी से बड़ी संख्या बोला, अब बड़ी से बहुत सारी हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि दी हुई संख्याओं को काटना चाहिए। अब इससे बड़ा लेकर आपको चेक करो, 5 लोग किसी को काट रहे हैं क्या? 6 लो, इसको काटेगा, लेकिन इनको काट रहा है क्या? नहीं। 7 लो, 8 इसको काटेगा, इनको नहीं काटेगा। 9, 10, 11, 12 इसको काटेगा, तो इनको नहीं काटेगा। यानी कि इससे बड़ी कोई भी आपको संख्या नहीं मिलेगी जो सभी की सभी को काटती हो। तो एचसीएफ का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। क्लियर है? पहले से ऐसा लगता था कि बड़ी से बड़ी बोलते पर ये हाँ, तो आपके माइंड में आता होगा यार बड़ी से बड़ी बोलते हैं, आंसर तो यहाँ छोटा सा आता है, लेकिन बड़ी से बड़ी, लेकिन उसमें कंडीशन है। हाँ। अब तुम बोले कि हाँ सबसे बड़ा बिल्डिंग बताओ, तो आप आसानी से बता दोगे कि आपके आसपास में जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन कंडीशन लगा दे कि सबसे बड़ा ऐसा बिल्डिंग बताइए जिसके ऊपर मान लो तरीक चालक लगा है और जिसके ऊपर में पौधे लगे हैं, तो आप हो सकता है कि वो काफी छोटा भी हो, है ना? तो यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। क्या अप्लाई है? बड़ी से बड़ी संख्या तो है, लेकिन अप्लाई क्या है कि बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी होना चाहिए जो दी हुई संख्या जिसका आप कैलकुलेट कर रहा हूं उन सभी को काटना चाहिए। इसके हिसाब से आप ये भी बोल सकते हैं, है ना, कि अब देखो, अब इन्हीं संख्याओं का अगर मैं क्या निकालूं, एलसीएम निकालता हूं। 4, 8, 12, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 एकाम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 1 1 3 1 1 1, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 24। तो 24 आपका क्या आया? एलसीएम। तो 24 एलसीएम है ना? और 4 क्या है? एचसीएफ है उन्हीं संख्याओं का। तो जो दी हुई संख्या है वही है, लेकिन एक तरफ आप एचसीएफ निकालते तो कितना आता है? 4 आता है। एलसीएम निकालते तो कितना आता है? 24 आता है। तो इनके बीच में संबंध समझने की कोशिश करना। अब जैसे देखो, एलसीएम जो आया वो सबसे छोटी संख्या है, लेकिन कंडीशन है सबसे छोटी कैसी है? जो दी हुई संख्या उन सभी संख्याओं से विभाजित होना चाहिए, ये शर्त है। और दूसरी तरफ जो एचसीएफ है वो सबसे बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी के लिए क्या है? कंडीशन अप्लाई है। कौन सी कंडीशन अप्लाई? जो 4 है वो दी हुई संख्याओं को काटना चाहिए पूरी तरह से। 4 को भी काटना चाहिए, 8 को भी काटना चाहिए, 12 को भी काटना चाहिए, है ना? तो इससे आप एक स्टेप आगे बढ़ना है। कैसे? आप ऐसा भी कह सकते हैं, देखना इस लाइन को समझना, 4, 8, 12 इसको विभाजित कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो 4 हैं वो इनको विभाजित कर रहे हैं। तो 4 एलसीएम को भी विभाजित करेगा। इसको भी विभाजित करेगा। एचसीएफ को नहीं करता क्या?
एलसीएम पैसे को विभाजित तो वो- छोटा आता है ना? हाँ हाँ, तो ये ध्यान रखना। तो जो जो दी हुई संख्या है, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, यहाँ जो भी संख्या 4 हो चाहे 5 हो, जितनी भी संख्या है, इसका इन्हीं संख्याओं का आपने एलसीएम निकाला। अब जो एलसीएम आया वो एलसीएम इन सभी संख्याओं से विभाजित होगा। दूसरी तरफ इन्हीं संख्याओं का आपने एचसीएफ निकाला, और जो एचसीएफ निकाला वो इन संख्याओं को काट रहा है ना। इसका मतलब है कि एचसीएफ के गुणे में कौन, एचसीएफ के गुणे में ये संख्या है, और दूसरी तरफ एचसीएफ जो संख्या थी, संख्या का एलसीएम ही आया। तो अब इन संख्याओं को कौन काट रहा है, ये संख्या काट रही है इसको। इसका मतलब है कि इन संख्याओं के गुणे में ये है, तो इसके गुणे में ये है, इसके गुणे में ये है, तो कुल मिलाकर ये बड़ा ही रूप हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि एचसीएफ भी किसको काटेगा, एलसीएम को काटेगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे बाद में एप्लीकेशन बेस पे कि वहां क्या करना, तो वहां पर ये प्रॉपर्टी भी काम आएगी उस टाइम पे, है ना। समझ पाए इसको? यस सर। क्या हो गया? दीपावली आ रही तो सर्दी हो रही पहले चाहती सर्दी की, अब तंदुरुस्त हो जाओ। गुलाब जामुन खाएंगे। अब इनके बीच में संबंध, तो संबंध तो कोई भी दो संख्याएं हैं, उनका अगर आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, तो एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर पहली पहली संख्या पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, है ना? फर्स्ट नंबर गुणित सेकंड नंबर, एक ये संबंध है ना? आप उसके बाद में चाहे तो कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस है वो देख सकते हैं इनके, एलसीएम। बाकी और देखना चाहे तो दो और चीजें हैं, एलसीएम कैसे निकालना नॉर्मली, जो भिन्न वाले का कैसे निकालना है, और एचसीएफ कैसे निकालना, वो भी देख ही लो। जैसे एलसीएम निकालना किसका, भिन्न का, है ना, जो भिन्न के रूप में होगा। भिन्न जो वाली जो संख्याएं हैं, उन संख्याओं का अगर आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो ऐसी स्थिति में निकालना एलसीएम है, तो जो ऊपर वाली संख्याएं हैं, अंश है, तो अंश का क्या करोगे, एलसीएम रहेगा और नीचे एचसीएफ रहेगा। अंश का एलसीएम लेंगे, है ना। क्वेश्चन करेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके अलावा बाद में जो हर है, हर का एचसीएफ निकाल लेंगे। ऐसे ही मान लो भिन्न वाली संख्या, उसका क्या निकालना, एचसीएफ निकालना, तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालना तो पहले वो एचसीएफ निकालेंगे, और हर का एलसीएम निकालेंगे। तो ये चीजें है यहाँ पर, जो चैप्टर में प्रवेश करने से पहले आपको इन चीजों के बारे में समझ होना चाहिए, उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1 चैप्टर का नाम जो है वो एलसीएम और एचसीएफ है। फिर एलसीएम का जो फुल फॉर्म है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या मल्टीपल या लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका हिंदी में नाम है लघु, जो सही नाम है ना, क्योंकि बाद में शॉर्टकट में ल स ये लिख देते हैं, लेकिन जो सही नाम है लघुत्तम, उसके बाद में जो समावर्तक नहीं, समावर्ती शब्द है ना, समावर्ती आएगा। और दूसरी तरफ जो महत्तम लिखते हैं वहां पर महत्तम समावर्तक शब्द आएगा। तो एक जगह समावर्तक शब्द और एक जगह समावर्ती शब्द, अपर जो समावर्ती है वहां पर अपवर्ती शब्द छुपा हुआ है, और जो अपवर्तक है महत्तम समावर्तक, तो महत्तम समावर्तक में कौन सा शब्द है,
समअपवर्तक में अपवर्तक है, अपवर्तक। और अपवर्तक का मतलब क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड है ना। तो अपवर्तक बोलो। आप मान लो आपको पूछे निम्नलिखित कोई संख्या दे दी और बोले कि वहां पर अपवर्तक लिखिए, तो आप वो अपवर्तक शब्द का मतलब तो पता होना चाहिए ना आपको, है ना। जैसे मान लो मैं बोलूं कि इस 4 के प्रथम 3 अपवर्तक को बताइए, तो आपको अपवर्तक ही नहीं पता तो फिर अपवर्तक कैसे बताओगे? आसान भाषा में तो क्या है? गुणनखंड, गुणनखंड। है ना। या फिर मैं बोलूं, जैसे मान लो कोई भी संख्या ले लो, उस संख्या का पूछे कि आपको अपवर्त्य पूछे, तो अपवर्त्य पूछे तो अपवर्त्य का मतलब क्या है? गुणज, है ना। अपवर्त्य का मतलब गुणज है। मैं बोलूं कि 3 के स्टार्टिंग के 3 अपवर्त्य बताइए, तो आप अपवर्त्य शब्द का आपको मतलब नहीं पता लेकिन गुणज का मतलब पता है, तो दोनों शब्द के मतलब पता होना चाहिए। तो 3 के प्रथम 3 अपवर्त्य बताइए, तो आप 3 के 3 गुणज लिख दो, 3 लिख दो, 6 लिख दो, 9 लिख दो। या मान लो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 3 के प्रथम 3 अपवर्त्य कौन से हैं, है ना। 3, 6, 9, दूसरे में कुछ 6, 9, 12 दे दे, किसी में कुछ और दे दे, तो हो सकता है ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हो, है ना। तो अपवर्त्य शब्द, अपवर्तक शब्द या गुणज शब्द, गुणनखंड शब्द। गुणज मतलब कि किसी के गुणे में आने वाली संख्या, और गुणनखंड का मतलब है कि जो संख्या है उसका टुकड़ा, हिस्सा है, और वो हिस्सा ऐसा होगा कि उस संख्या को काटेगा, तभी तो उसका टुकड़ा कहलाएगा। टुकड़ा कहने का मतलब ऐसा थोड़ी कि उसको कुछ भी काट के लिख दी, है ना। ये सारी चीजें क्लियर है? तो लघुत्तम समावर्ती का मतलब, एलसीएम का मतलब, लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या हाँ। लेंगे जो दी हुई संख्या से बहुत विभाजित हो। दी हुई संख्याओं से गुणत्व विभाजित होगी। वो छोटी से छोटी नाम है लेकिन वो काफी बड़ी होगी, और जिन संख्याओं में उसका आप निकाल रहे हैं, है ना, विभाजित होगी, विभाजित होगी। हाँ, विभाजित भी होगी और इसका गुणित भी होगा, है ना। दूसरी तरफ एचसीएफ में क्या होगा? बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई संख्याओं से विभाजित होगी कि विभाजित करेगी? ये संख्या इसको काटेगी, है ना। इसका मतलब है कि जो दी हुई संख्याएं हैं वो इसके गुणे में होगी। अब एलसीएम पर कुछ क्वेश्चंस देखते अपन। देखना पहले क्वेश्चन, कुछ संख्या लेना। 368 बटे 437। ये तो मतलब एलसीएम का क्वेश्चन नहीं है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है। एलसीएम का क्वेश्चन बोलना। अगला 84 126 84, 84 हाँ 126 हाँ 140 126 140, हाँ जो भी निकालना, क्या निकालना? एचसीएफ, एलसीएम वाला कोई कुछ इसके बाद वाला 15, 18 जो इसका हाँ, तो सिस्टमेटिक ले लेते। एलसीएम वाला क्वेश्चन बोलना। 15, 15, 18, 18, 24, 24, 27, 27, 36 36 का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम में आप एलसीएम निकालने के दौरान किसी भी संख्याओं का भाग देते जाओ, और कब तक देते जाओ? जब तक एक एक आ जाए, है ना। तो किसका देते हैं? 3 का। 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 8 24, 3 9 27, 3 1 3 2 फिर 3 18 5, 3 2 6 8, 3 3 9 3 4 12, है ना। 10 ये 5 हो गया, 2 1 2, 2 चौक 8, 3 2 2 4, एक बार और 2 का दे दो। ये 5 हो गया, 1 हो गया, 2 2 4, ये 3 अब आपस में गुणा कर दो, है ना। लेकिन कुछ ऐसे होंगे, नए होंगे जो इसलिए बताते हैं। तो आप 2 का दे दो, 2 का देना चाहे, 5 का देना चाहे, 3 का देना चाहे, किसी का भी दे सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहाँ 2 का ही दो आप। ये 5 है, ये 1 है, 2 1 2, ये 3 है, 1 है। 5 1 5, 1 1 3, फिर 3 3 का 1 1
एक, 3 एकम 3, एक, तो एक एक आ गया। अब इसका मतलब खत्म हो गया। अब जिन जिन का आप भाग दिया आपस में उनका गुणा कर दो, है ना। 5 2 9 3 तरी 9 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 पंजे कितना होगा? 72 5 3 15, इनका गुणा कर दो, है ना। तो 72 गुणित 15, 15 दूना 30 का 0 हासिल आई 3, 15 सत्तू 15 सत्तू 105 105 और 3 10 110 105 और 108 हो जाएगा ना। ध्यान कहाँ है? 15 सत्तू 105 और फिर बाद में 3 कितने हो जाएंगे? 108, 10 80 10 80। तो ये जो 10 80 आया वो क्या है? एलसीएम एलसीएम आया। अब देखो छोटी सी छोटी संख्या बढ़ रहे थे लेकिन काफी बड़ी संख्या है, लेकिन कंडीशन है क्या है कि दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो ये सबसे छोटी, ऐसे कोई भी छोटी ऐसी नहीं होगी जो सबसे विभाजित हो जाए। तो वो छोटी सी छोटी संख्या जो 15 से भी विभाजित होगी, 18 से भी, 24 से भी, 27 से भी, 36 से भी। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं सभी के गुणज में भी आने वाली संख्या होगी, है ना। तो आप किसी का भी ऐसे एलसीएम निकाल सकते हैं, किसी का भी भाग दो, यहाँ 5 का देना चाहे 5 का दे दो, है ना। 3 का भी दे सकते थे, यहाँ पर अपन ने 3 का दिया। अब कोई 2 का देना चाहे तो 2 का भी दो, क्रम कोई भी रख। अब एचसीएफ का उदाहरण बोलना। 84 126 140। अब यहाँ पर कॉमन का भाग देना चाहिए, नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर सबसे भाग जाना चाहिए। हाँ, 2 का सब में जा रहा, 2 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 7 14 0। 7 का सब में जा रहा, 7 6 42, 7 9 63। अब किसी को नहीं जाएगा। अब जा रहा है क्या किसी का सब में? नहीं जा रहा। 14 तो जो 14 है वो क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या है आपका? एचसीएफ। तो ये जो 14 है वो बड़ी से बड़ी संख्या है, लेकिन आपको दिख छोटा रहा है ना। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, क्या कंडीशन है? बड़ी से बड़ी है, लेकिन जो बड़ी से बड़ी है वो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करना चाहिए। इसका मतलब 14 84 को भी काटेगा, जो 14 है 126 को भी काटेगा, 14 140 को भी काटेगा। इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि जो दी हुई संख्याएं हैं 14 के गुणज में हो गई, है ना। क्लियर है? अब इसी का एलसीएम निकालना होता तो यहाँ आगे और भाग देते, एक एक नहीं आए तब तक। और कोई क्वेश्चन? 10 मिनट बिंदु वाले सर। हाँ एक ये है बता दो। ठीक है, एक बता दो। क्वेश्चन नंबर 4 बोलना। 14/33 14/33 42/55 21/22 42/55 55 21/22 21/22 का एचसीएफ निकालना। आपको एचसीएफ निकालना, तो आपको मालूम है पहले से एचसीएफ निकालना। तो जो भी ये क्या है? अंश है। जो अंश में लिखा उसका क्या निकालोगे? एचसीएफ निकालोगे। और जो हर में लिखा है इनका एचसीएफ निकालोगे। तो 14 है, 42 है, 21 है, इनका क्या निकालोगे आप? एचसीएफ निकालोगे। और दूसरी तरफ 33 है, 55 है, 22 है, इनका क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। तो निकाल लो, ये 14 42 और 21, 7 का सब में जा रहा, 7 2 14, 7 6 42, 7 21। आपको ये है जिसका सब में जा रहा हूं? नहीं। तो एलसीएम कितना आया ऊपर वालों का? 7। अब नीचे वाले का एलसीएम निकालना।
तो 33 है, 33 के बाद 55 है, 55 के बाद 22, 11 किया 33, 11 पंजे 55, 11 दूना 22, 3 एकाम 3 है ना, 5 का 5 एकाम 5, फिर 2 1 1 1 गुणा करो तो नीचे से कर 5 दूना 10, 10 का गुणा 3 में करोगे 30, 30 का गुणा 11 में करोगे 330, तो 330, ये जो 330 आया वो क्या है, एलसीएम आया। ये छोटी सी संख्या जो इस 33 से भी विभाजित हो जाएगी, 55 से भी विभाजित होगी, 22 से भी विभाजित होगी, अरे तो 7 के बट्टे में आप क्या लिखोगे, 330, ये आपका आंसर हो गया। एक एलसीएम का ले लेते हैं बर्थडे वाला, क्या है 11 बटे 14, हाँ 55 बटे 42, 55 बटे 42, 42, 33 बटे 35, 33 बटे 35, 35, 44 बटे 63, 44 बटे 63। क्या निकालना आपको, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है, ऊपर वालों का क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। ऊपर 11 है, 55 है, 33 है, 44 है, इसका क्या निकालोगे, एलसीएम। ये आपको ऐसा लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको तो एलसीएम निकाल लेना। फिर बाद में नीचे 14 है, 42 है, 35 है और 63 है, इसका क्या निकालना, एलसीएम निकालना। तो निकाल लो, 11 55 33 44, 11 कम 11 पंजे 55, 11 दिया 33, 11 चौक 44। यहाँ से भी गुणा भी कर सकते हैं, है ना। तो कोई पहली बार देख रहा होगा उसके हिसाब से अपन कर देते हैं। ये 1 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 दूना 4 है। अब 5 का एक बार जाएगा, 3 का एक बार जाएगा, 2 का एक बार जाएगा, 5 दूना 10 दिया 30। तो यहाँ से कितना मिला 30, फिर दूसरी तरफ 11 दूना 22, यानी 22 गुणित 22 44 22 दिया 66। इनका आप गुणा करोगे तो कितना 660। तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना मिल रहा है 660। नीचे वाले का एलसीएम निकालोगे कितना है 14 है, 42 है, 33 है, 63 है। किसका जा रहा 7 दूना 14, 7 6 42, 7 पंजे 35, 7 नाम 63। अब किसी का जा रहा सब में नहीं जा रहा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 7 है। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ पाए। ठीक है ठीक है, चलो एक आधी 10 किलो वाला देखते हैं। 1.75 5.6 7 इनका क्या निकालना आपको, एचसीएफ निकालना है ना। तो क्या करोगे सबसे पहले 2 तरीके, 10 हटा दो, भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर दो। यहाँ सबके 10 के बाद में जितने अंक है सब जगह बराबर बराबर कर लो, 0 लगाकर। तो जैसे मान लो यहाँ पर 1.75 है, 10 को हटाते हैं तो 10 के बाद में कितने अंक है 2 अंक। तो यहाँ पर कितने 0 लगाओगे 2 लगाओगे।
यहाँ पर 5.6 दशमलव के बाद में कितना एक अंक है ना, तो एक बार 0 लगाओगे। और यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, आप काट के सरलीकरण कर सकते हैं, इसको छोटा करना चाहे तो, है ना। तो कितना होगा 25 25 चौक 100, 25 7/4 पाँच ये 5 2 से काटोगे तो 2 दूना 4 2 अब इसका आपको कैलकुलेट करते आता है, फाइनली कैलकुलेट क्या करना है, एचसीएफ कैलकुलेट करना। ऊपर वालों का एचसीएफ निकाल लोगे तो 7 है 28 है 7 है 7 एकम 7 7 चौक 28 7 एकम 7, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया 7। तो आपका अंश का एचसीएफ कितना आ गया 7। हर का क्या निकालोगे एलसीएम, तो 5 और 4 का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा 20। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसको अब ऑप्शन के हिसाब से अगर दशमलव में आ रहा था इसको दशमलव में पहुंचा दो, है ना, दशमलव में पहुंचा दोगे। भाग नहीं जा रहा था दशमलव, तो यहाँ पे 1 0 लगेगा तो कितना हो जाएगा 20 दिया 60, उसके बाद में 10 बचेगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। और इसी क्वेश्चन ये समझ पाए, कोई दूसरे दृष्टिकोण से भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर दशमलव के बाद में मैक्सिमम डिजिट कितने हैं 2, यहाँ पर कितना, यहाँ पर कितना, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो सब में बराबर बराबर कर लो। तो यहाँ पर दशमलव के बाद में 2 डिजिट है, यहाँ पर दशमलव के बाद में 1 डिजिट, तो 1 डिजिट और लगा दो 0 लगा दोगे। यहाँ पर दशमलव के बाद में कुछ नहीं है तो 2 लगा दो। अब दशमलव को भूल जाओ आप, है ना, क्या मान लोगे 175 560 और 700, है ना। आप किसका जा रहा है 5 का 7 का जा रहा है, 7 दूना 14 के बाद में कितना बचेगा 7 पंजे 35 7 8 56। आप किसका जा रहा है सब में 25 5 से कम 5 और 3 बचेगा 5 6 5 दूना 10 और 0। अब जा रहा है क्या कोई नहीं जा रहा है, 7 पंजे 23। तो आपका आंसर क्या आया 23। लेकिन वो तो किनका आया 175 560 और 700 का है, लेकिन कुछ यहाँ तो जो रियल नंबर है वहां पर 2 अंक की साइड में दशमलव है, तो आप यहाँ पर भी 1 अंक 2 अंक और 2 अंक की साइड में दशमलव लगा दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, आप चाहे तो दशमलव हटाकर सब जो अंश और हर के रूप में कन्वर्ट करके वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? अब एक और उदाहरण लेने की जरूरत नहीं है कि 7 तो हो जाएगा, है ना। आठवां क्वेश्चन क्या दिया है 200 का लघुत्तम समापन, तो 2 संख्याएं हैं, है ना। मान लो कि ये 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का क्या है लघुत्तम समावर्ती एलसीएम कितना है 1920 है, तथा महत्तम समापवर्तक 16 है ना। हाँ। इन्हीं संख्याओं का, हाँ तो जो एचसीएफ है वो कितना है 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 है, इनमें से एक संख्या 128 है, संख्या ज्ञात करना, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना। कैलकुलेट करना। तो ये क्वेश्चन है आपका, 2 संख्याएं हैं, उन 2 संख्याओं का एलसीएम कितना दिया 1920 दिया है। 2 संख्याएं हैं वही, उन संख्या को एलसीएम एचसीएफ कितना दिया है 16 दिया है, और 2 संख्याओं में से एक संख्या कोई भी कितनी है 128 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना आपको, है ना। तो आप संबंध पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर कितना होता है फर्स्ट नंबर
गुणित सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर कितना है यहाँ पर? 128 ये कितना है? 1920। तो एलसीएम कितना है? 16। फर्स्ट नंबर कितना है? 128। सेकंड नंबर जो भी मानना वो मान लो। 128 से काट रहा है तो काट दो। बटे में 16 के पहाड़े में कितनी बार आता है? 16 128 नहीं नहीं। पहाड़े का क्या हो गया? 4 से काट लो छोटा वाला। ठीक है 4 से काट। 4 चौक 16, 4 3 12, 4 दूना 8, 4 8 32। 8 से काट दो। 8 2 16 8 32 ये काटने में नए लोगों को तो दिक्कत होती है ना, वो तो पहले। बटे में ले लो तो अच्छा रहेगा। ठीक है। यहाँ पर कितना था? 1920 था और यहाँ पर 16 था और यहाँ पर 128 और मान लेते हैं इसको ये, है ना? तो जो भी गुणे में होता है वो कहाँ जाता है? बटे में चले जाता है। तो ये 1920 गुणित 16 बटे में 128 और ये 1। अब काटने का रूल्स ये है कि ये संख्या काटना चाहिए, किसी से भी काटो और किसी से भी काटो काटना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन वो भी एक ही संख्या होना चाहिए। अगर 2 से काटे तो 2 से ऊपर वाला भी काटना चाहिए, नीचे वाला भी काटना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 से इधर काट दिया, इधर किसी और से काट दिया। यानी कि हथियार सेम होना चाहिए, है ना? जो भी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पता चला कि इसको किसी और से काट दिया, 16 काम 16, इसको 2 चौक 2 सिंह 12 2 चौक 8 ऐसा काट रहे हैं, ऐसा नहीं हो तो किससे काट रहे हैं? 4 से काट 4 चौक 16। तो किससे काटे आपने? 4। तो हथियार 4 इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर भी 4 इस्तेमाल करोगे। 4 3 12, 4 2 8, 4 1 काम 4, 4 8 32। अब 8 से काट रहे हैं, तो 8 1 काम 8, 8 2 16, 16 के बाद ये कितना है? 19 है, तो कितना बच जाएगा? 3 32, 8 चौक 32 और ये, तो आपकी एक ही वैल्यू कितनी है? 240। तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरी संख्या 240 ठीक है। अब एप्लीकेशन आधारित क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बेसिक क्वेश्चन उधर ने? वो आप कर सकते हैं। अब देखो 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? वह 2 से छोटी संख्या कौन सी है? वहाँ 2 से छोटी संख्या कौन सी है? नहीं वो गलत शब्द क्या होगा? वहाँ छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? मतलब ये एलसीएम पूछा सर। वह छोटी से छोटी, ये छोटी से छोटी आगे इसका मतलब नहीं कि आपको एलसीएम ही निकालना। कई बार ऐसा आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ और निकालना भी होता है। अच्छा। है ना? केवल छोटी से छोटी को ये पहचानने का बिल्कुल सटीक तरीका नहीं है, है? तो वहाँ छोटी से छोटी कौन सी संख्या है? 8 12 18 24। कौन सी संख्या है? दिखेगा नहीं। कौन सी संख्या जो 8 12 18 और 24 प्रत्येक में से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। में से जो प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। पूर्णतः विभक्त हो। तो आप देखो, छोटी से छोटी ऐसी संख्या निकालना है जो 8 12 18 छोटी में से प्रत्येक पूर्णतः विभक्त हो। इनमें से ये भी विभाजित होना चाहिए, ये भी विभाजित होना चाहिए, ये भी विभाजित होना चाहिए। में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। प्रत्येक से लिखा है ना यहाँ पर, से शब्द है।
ये विभाजित तो ये महत्वपूर्ण है, हाँ है ना? ये ध्यान रखना आपको। तो यही परिभाषा भी है एलसीएम की। यस एलसीएम की परिभाषा कि जो 8 दिया है, 12 दिया है, 18 दिया है, 24 है, ये वाले सबको जो जो आएगा आंसर उसको काटेगा, हटेगा है ना? पर में से मतलब कि 8, 12, 18, 24 में से, यानी कि इनमें से प्रत्येक से, यानी कि 8 से भी, 8 से 12 से भी, 18 से भी, 24 से भी विभक्त होना चाहिए। तो ये किसकी परिभाषा है? एलसीएम में। एलसीएम में क्या होता है? कोई संख्या दी हुई रहती है बहुत सारी, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या। जो एलसीएम आता है वो एलसीएम इससे भी काटता है, इससे भी काटता है, इससे भी काटता है, प्रत्येक से काटता है, संख्या से है ना? तो ये वहां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता चल जाएगा, यस है ना? अगर वही बोलता है कि छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक से की बजाय प्रत्येक को विभाजित कर दी, तो फिर बाद में आपको क्या होगा? फिर एचसीएफ निकालना पड़ जाता है ऐसे में, तो दोनों डेफिनेशन लिख ही दो ना। है ना? हाँ तो वो डेफिनेशन पहले लिख ही दिया था ना दोनों की, मैं लिख देते। हाँ स्टार्टिंग में। तो अब देखो ये 8 है, ये 12 है, ये 18 है, ये 24 है। करो दो टुकड़े इसके, किससे दो? 2 से 4 से ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, फिर 2 से ये 2, ये 3, 9, 6 6, 2, 3, 9, 3, 3 से 3 से 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 दूना 48, 24 72। तो यहाँ पर कितना आया? 72। तो 72 क्या आया? एलसीएम आया। ये जो 72 आया 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा। तो ये जो 72 आया 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ ये आया फट दे के आपने एलसीएम निकाले आंसर आ गया, लेकिन ऐसा आप क्यों कर रहे हैं उसका कारण होगा, तो ठीक है। क्लियर है? चलो समापन से पहले मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं, है? एक एलसीएम, एचसीएफ, दोनों के लिए कॉमन संख्या मान ली, मान लिया 8, 12 है, 16 है ना? अब मान लो आपने किसका भाग दिया? 2 का, 4 का ही दे देते मान लो। 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 2 काम 2, 3, 2 दूना 4, 2 3, 2 काम 2, 3, 1 1 1। तो ये कितना होगा? 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 चौक 48। तो जो 48 आया वो क्या आया आपका? एलसीएम आया। और दूसरी तरफ कॉमन फैक्टर कौन सा था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है, उसके अलावा कोई सब में जाने वाला नहीं था। तो जो एचसीएफ आया वो कितना आया? 4 आया। तो 8, 12, 16 इन दोनों का आपने एलसीएम निकाला तो आपको 48 मिला, और एचसीएफ निकाला तो आपको कितना मिला? 4 मिला, है ना? और जो 4 मिला है दी हुई संख्याओं को गुणोत्तर विभाजित करेगा, है ना? और जो 48 आया वो दी हुई संख्याओं से कट जाएगा, पूर्णतः विभाजित होगा। ये परिभाषा है। तो वहां छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, वहां छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं के प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती है। इसका मतलब है कि दी हुई संख्याओं के प्रत्येक के गुणज में होती है। यहाँ दूसरे दृष्टिकोण से ये बोल सकते हैं कि जो दी हुई संख्याएं हैं वो एलसीएम का क्या होता है? गुणनखंड होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। दूसरी तरफ जो एचसीएफ है, एचसीएफ वहां बड़ी से बड़ी संख्याएं जो दी हुई संख्याओं को प्रत्येक को पूर्णतः काट देता है। इसका मतलब है कि दी हुई संख्याएं एचसीएफ के गुणे में होती है ना? और तीसरा पॉइंट ये बन सकता, तीसरा पॉइंट ऐसा भी कह सकते हैं कि जो एचसीएफ आता है वो दी हुई संख्याओं का क्या होता है? गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है। नाम ही यहाँ पर कौन सा शब्द? फैक्टर। और नाम ही यहाँ पर कौन सा शब्द? मल्टीप्लाई, गुणज। क्लियर है? चलो, तो जो भी लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो
देखने के बाद में अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के बीच में। और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो बिल्कुल सुझाव भी दे सकते हैं, स्वागत है। ठीक है, आगे अपन क्वेश्चन करेंगे, अप्लाइड बेस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है सर।